वेलकम प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ आजकल मुझे, क्योंकि आप बच्चों के साथ थोड़ा घुल मिल गया हूं मैं। तो पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा। एक बच्चे का एक डाउट आया था और उसके सवाल पूछने से मुझे लग गया था कि वो साइंस का स्टूडेंट रहा होगा। क्या डाउट था उसका, पहले मैं उसका क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि सर ये जो नीले वाली रे आती है ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बोल रहा था वो बच्चा। क्या बोल रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे लोगों, ये वाली बात निहायती और निहायती और निहायती गलत जवाब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहले तो ये डाउट मैं क्लियर करूं। आप जिस बच्चे का साइंस नहीं है उससे मैं माजरत चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, क्योंकि ये एडवांस बात बता रहा हूं। उसको कहां पे बात बतानी है मैं उसके लेवल पे बताऊंगा। जिस जो बच्चे का साइंस नहीं है उस बच्चे को मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है डाउट पूछने वाला बच्चा। क्लास में भी मुझे डाउट पूछने वाला बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बहुत जबरदस्त। मेरा दिल खुलता है कि बच्चा पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिनका साइंस है वो एक बात अभी सुनो, ये बात तो बिल्कुल नहीं है, निहायती गलत जवाब है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। और और क्या, हाँ, और अभी मैंने आपको लॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अभी आप जरा रुक जाओ। मैं ये जब पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तब मैं आपको ये बता दूंगा कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चल रहा कि नहीं चल रहा। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैं चाहता हूं सब बच्चों को एक लेवल पे ले आऊं। आपका लेवल मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका साइंस आपने पढ़ी है 11th 12th में, तो आपका लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो आपका लेवल यहाँ पे होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बीइंग अ टीचर मेरी एक मजबूरी भी है। अगर मैं एडवांस लेवल की बातें बताऊं, इस लेवल के बच्चे तो समझ पाएंगे, मगर इस लेवल का बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और अगर मैं बिल्कुल बेसिक बताऊं तो ये तो समझेगा, बट इस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम भी सहनी पड़ती है। मैं दोनों बच्चों का लेवल यहां पे लाके फिर मैं यहां जंप आपको लेने जा रहा हूं। तो आप मेरे पे भरोसा रखिए। कभी कभार मैं चीजें आगे पीछे सीक्वेंस से भी पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब पढ़ाने हैं। मुझे पता है, मैंने आपको जब प्लेन मिरर पढ़ाया था तो वहां पे 3-4 पॉइंट छुड़वाए थे, है ना? अरे मुझे सब याद है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं अभी इस बात को ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आगे चलेंगे। मैं एक जर्रा बराबर भी आपके दिमाग में डाउट रहने ही नहीं दूंगा। आप मेरे पे भरोसा रखो। तो आगे पढ़ते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाई थी ना मैंने आपको। अब आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए यहां पे, क्या? एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है? तो सबसे पहले आपके यहां पे देखो स्क्रीन पे क्या है। देखो, ये एक पाइप है। क्या है ये? पाइप है। अब कैसी पाइप है पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखो, आपने देखा होगा पहले, आज से 3-4 साल पहले मैंने देखा था रोड के किनारे पे वो लोग बेचते थे ऐसे वाली पाइपें। इसके नीचे ना यहाँ पे बल्ब लगा होता था, और बल्ब से लाइट आती थी और यहाँ से लाइट बाहर निकलती थी। गुलदस्ता भी होता है ये घरों के अंदर, है ना? गुलदस्ता यानी कि शो पीस।
तो इससे लाइट यहां से बाहर निकलती थी, नीली, सब्ज, काली, पीली, ऐसे। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। तो इनको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर आप में से, मैं तो दुआ करता हूं कि सब बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी रहे और बहुत सेहत आपकी बहुत अच्छी रहे। बट कभी कभार अगर कोई बंदा बीमार होता है, यानी कि मैं मैदे की बात कर रहा हूं, स्टमक में प्रॉब्लम होती है, तो आप किसी डॉक्टर के पास आते हो तो या तो वो आपकी इंडोस्कोपी करता है ना, देखो इंडोस्कोप लिखा हुआ। तो आपके मुंह के अंदर पहले कुछ ट्यूब डाली जाती है, झाग सी डाली जाती है, फिर एक पाइप डाली जाती है। उस पाइप से आपके मैदे के अंदर, ये ब्लैक कलर की पाइप है, ये यहाँ पे जाती है, और ये पाइप से दिखता है अंदर कि भाई क्या है अंदर। मोमोज खाए थे, गोलगप्पे खाए थे, और क्या क्या खाया था, वो सारा दिखता है। अब मैं आपको ये बात भी बताऊं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लाइट जा रही बीच में, अगर कोई पाइप हम बेंड कर दें तो लाइट यहां से यहां तो जाएगी, बट प्यारे बच्चों आगे लाइट नहीं जाएगी। तो जब लाइट आगे नहीं जाएगी, लाइट बेंड नहीं होती, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब जो बच्चा प्योरली साइंस का है तो वो अभी फिलहाल चुप करके सुने, क्योंकि वो बोलेगा नहीं सर लाइट तो बेंड भी करती है, इंटरफेरेंस क्या होता है। अरे मुझे पता है, अभी थोड़ा रुक जाओ ना। तो मैं ऐसे लाइट की बात कर रहा हूं ये जो लाइट है, ये दिखने वाली लाइट, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपको इतना याद रखना है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फिर भी हम यहां पे कैसे देखेंगे इसके अंदर, मैदे के अंदर क्या क्या है? तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल फाइबर। या आपने देखा होगा आजकल एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर आया है, तो अगर आपने फाइबर नेट लगाया है तो आपके घर के अंदर ऐसी एक वायर आती है, इनमें से एक वायर आती है आपके घर के अंदर, और आप नेट लगाते हो, नेट एक्सेस करते हो। या कभी कभार डॉक्टर ऐसे आपके मुंह के अंदर कोई ऐसे पाइप डालता है और आपके लंग्स को देखता है, भाई नशा करके तो नहीं आया बंदा, या इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या कोई फॉरिन पार्टिकल आ गया है ना, ऐसे देखते हैं। तो ये इससे ब्लड वगैरह भी, ब्लड मेजर करते हैं इधर से, और देखते हैं कि इसके लंग्स में क्या क्या चीजें आ गई हैं। ठीक है। तो अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना, मैं आपको बता रहा हूं ये है क्या। जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसी का एक हिस्सा काटा हुआ ये है। अब देखते चले जाओ प्यारे बच्चों, इसका जो आउटर पोर्शन है ना, ये वाला, ये आउटर पोर्शन, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते इसको? क्लैडिंग। ये देखो यहां पे लिखा हुआ, क्या बोलते इसको? क्लैडिंग। इसके अंदर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कोर। बोलते क्या बोलते? कोर। अब देखो, मैंने आपको बताया था, जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई रे ऑफ लाइट एक ऐसे एंगल पे पड़ती है जो एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो वो लाइट पूरी की पूरी वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये लाइट पड़ रही यहां पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे, अब इसको काटा ही उसी हिसाब से जाता है ताकि लाइट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे पड़े। तो जब लाइट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे पड़ती तो सारी की सारी कहां जाती है? इसी मीडियम में, यानी कि यहां से बाहर नहीं आती है, इसी मीडियम में वापस। और यहां पे भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे पड़ती है, फिर इसी मीडियम में वापस। यहां पे भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल में पड़ती है, तो इसी मीडियम में वापस। तो चाहे जितनी भी बार हम इस पाइप को मोल्ड कर दें, जितनी लाइट की इंटेंसिटी यहां पे होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी लाइट की इंटेंसिटी यहां पे होती है प्यारे बच्चों, उतनी ही लाइट की इंटेंसिटी यहां पे होती है। तो लाइट को हम बेंड भी करवा सकते हैं। तो जितनी मर्जी बार ये पाइप बेंड हो, हमें दूसरी एंड पे दिखता है क्या हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल फाइबर। अब आपके पेपर के लिए क्या जरूरी है, तो बताइए,
ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन दी फिनोमिना ऑफ, कौन से फिनोमिना पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है। जैसे देखिए, ये कोई रे ऑफ लाइट है, ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट वापस आ रही, तो इंटेंसिटी लॉस नहीं होती है। या अगर आपने देखा होगा, पहले हम डाउनलोडिंग के लिए नेट नहीं होता था, नेट की स्पीड बहुत कम होती थी क्योंकि वो नॉर्मल वायर्स होती थी। तो अगर जरा सी टूट जाए तो नेट नहीं चलता था, या जरा सी ऐसे टेढ़ी हो जाती थी तार तो नेट नहीं चलता था। और ऑप्टिकल फाइबर को जितनी बार ऐसे मोड़ो, वो कभी भी नेट की फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती है। या अगर आपने देखा होगा, रोड के किनारे पे लोग खुदाई करते हो, लंबी लंबी पाइपें डालते हैं ना, लंबी लंबी पाइपें लटाते हैं उसमें लंबी लंबी, तो जहां पे उनका एक जंक्शन होता है, वहां एक छोटा सा खंबा बना दिया जाता है और खंबे पे लिखा होता है OFC, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। OFC का क्या मतलब होता? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी जितना मैंने इस स्लाइड में पढ़ाया आपको, आपको क्या लिखना है? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और पहले नंबर पे लिखो ऑप्टिकल फाइबर। क्या लिखो? ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ इतनी बार लिखो, इतनी बात लिखो कि ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं होती। क्या? ये ऐसे लिख दो, देर इज नो लॉस ऑफ सिग्नल, सिग्नल लिखो या लाइट लिखो इन ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस भी पेपर में आते हैं, तो क्या क्या यूज हैं इसके, आप नीचे आगे लिख सकते हो आप इसके यूजेस। तो पहले वीडियो को रोक के पहले नंबर पे लिखो, इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पस, है ना, नेट चलाने के लिए। इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पस। मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं अरेज करता हूं, सर आपको लिखाता हूं, तो आप ऐसे आराम से लिखो इसके यूजेस। और एक बात, जब आप बच्चे मुझे नोट सेंड करते हो ना, वाइट वाइट चिट्टी गोरी कॉपी पे लाल नीला पीला रंग बिरंगा लिखा हुआ और हाईलाइट किया हुआ, आपको पता है मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। एक फादर को जब खुशी मिलती है ना कि उसका बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है, वही खुशी मुझे मिलती है कि मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं, सर हमने कंप्यूटर के 500 से ज्यादा पेजेस लिखे हैं। तो आप बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हो, कंप्यूटर के बच्चों ने 500 से ज्यादा पेजेस लिखे हैं, बहुत मेहनत करते हो आप बच्चे, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाने वाली है। तो आगे पढ़ते हैं। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के यूजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला लिखो, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये कहां कहां यूज होती है? इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और उसके बाद इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू सेंड लेजर लाइट। इट इज यूज टू सेंड लेजर लाइट कहां पे? इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में लेजर लाइट, जिससे हम क्या करते हैं, अंदर के इंटरनल पार्ट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं। और लिखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन। कहां पे यूज होता? ऑप्टिकल फाइबर टेली कम्युनिकेशन में। और कहां यूज होता? इट इज यूज्ड एज डेकोरेटिव टेबल लैंप। कहां पे? इट इज यूज्ड एज डेकोरेटिव टेबल लैंप, है ना, जो भी मैंने आपको बताया। और ये कहां कहां पे यूज होती है? नेटवर्किंग में भी यूज होती है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग में। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब तो ये मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर का प्यारे बच्चों एक यूज बताया। अब मैं आपको बताता हूं इसका अगला यूज। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, अच्छा यही होता है डेकोरेटिव लैंप, ये वाली, और ये मेडिकल सिस्टम में यूज होता है।
और ये नेटवर्किंग के लिए और ये मेडिकल ये चेक वगैरह करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं मिराज, MIRAGE, मिराज। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। प्यारे बच्चों, अब मेरी एक बात सुनिए। अभी आप सिर्फ क्या डाला हुआ है आपने, हेडिंग डाली हुई है ना, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल, ये सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग यही है। उसके अंदर पहला पॉइंट आपने लिखा ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा पॉइंट आपने लिखना है मिराज, MIRAGE, मिराज क्या होता है। अब मिराज को के बारे में आपने ना कुछ लिखना है और ना कुछ, पेपर में कभी नहीं पूछा जाता कि मिराज क्या होता है, बट मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा। क्या, डेजर्ट एरिया में कभी कभार ऐसा होता है कि पेड़ हो ऐसा होता, और हमें दूर से जब हम देखते हैं तो हमें पेड़ उल्टा दिखता है, ट्री क्या होता, हमें उल्टा दिखता है, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, तो हम जाके देखते हैं वहां पे पानी, बट वहां पे पानी कुछ नहीं होता है। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन, और कोर लैंग्वेज में इसको मिराज बोलते, MIRAGE, मिराज। अब आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या पढ़ाऊंगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है। अब देखिए, आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मास्टर वहां भी जगह छुड़वाई है और अभी ये बोल रहा आगे पढ़ाएगा। प्यारे बच्चों, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, तजुर्बेकार टीचर हूं, तजुर्बेकार स्टूडेंट हूं, बहुत लंबा तजुर्बा है मेरे पढ़ाने का। अगर मैं आपको अभी यहां पे बताना शुरू कर दूं ये हॉट एयर का क्या मतलब है, ये कोल्ड एयर का क्या मतलब है, तो अभी मैं आपका माइंड इतना मैच्योर नहीं कर पाया हूं, मैं आपको ये बताऊं और आपको समझ आ जाए। थोड़ा देर वेट कीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा ये हॉट एयर का क्या मतलब होता है, कोल्ड एयर का क्या मतलब होता है, सितारे हमें चमकते क्यों दिखते हैं। उस वक्त मैं यही इमेज आपको दोबारा दिखाऊंगा और दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दूसरी एप्लीकेशन क्या है, मिराज है। हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, कुछ भी पूछना चाहता है, तो एस्पायर अड्डा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको कभी आजमाना है, ठीक है, इफ यू पीपल वांट टू रियली चेक अस, चेक और डेडिकेशन, आप कभी भी कॉल कीजिए। आपको पलक झपकते अगर मेरा रिप्लाई ना आया तो कहिएगा। अरे देखो, व्हाट्सएप तो दूर की बात है, मैं यूट्यूब पे भी आपको उसी वक्त रिप्लाई करता हूं। अब हमारे फाइनेंस हेड जरा बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, दूसरे जो बड़े सारे हमारे वो भी बिजी रहते हैं, तो कभी कभार अगर वो कॉल उसी टाइम ना देखें तो बाद में जरूर रिप्लाई और जरूर बैक कॉल करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमें यहाँ पे। आगे इसका तीसरा एप्लीकेशन, अच्छा देखिए मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, शायद आपको स्किप ना हो गया हो, एक बार यहां रिकॉल कर देता हूं। हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। पहले नंबर पे हमने पढ़ा इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी मिराज। मिराज का मतलब होता है डेजर्ट एरिया में हमें, हाँ, अल्यूजन दिखता है, पानी दिखता है या पेड़ उल्टा दिखता है, तो उसको बोलते हैं मिराज। ये भी किसकी एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और तीसरी इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन और सबसे वाइडली यूज्ड है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, यानी कि हीरे की चमक कैसे होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस वाली इमेज पे आओ, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कोई लाइट आ रही है, ठीक है। देखो मैं यहां पे देखता हूं, ये काले वाली लाइट आ रही, अगर ये लाइट परफेक्ट तरीके से ना आए तो लाइट आई, यहां पे टकराई, आधी लाइट इधर चली जाती है, आधी यहां चली जाती है, ये टकराई वापस चली गई, तो डायमंड कोई नहीं चमका, ठीक है ना, डायमंड में वो चमक ही नहीं आई।
अब अगर ये व्हाइट लाइट आ गई सीधा तो चमक ही नहीं आई। अब प्यारे बच्चों, अगर डायमंड पे लाइट आई और एक स्पेसिफिक एंगल पे पड़ी, मैं बताऊंगा अभी कौन से एंगल पे पड़ी, यानी कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे, तो ये यहां पे जब गई, ये बिखर गई अपने कलर में, यहां पे भी बिखर गई अपने कलर पे, यहां पे भी बिखर गई अपने कलर पे, और डायमंड चमकना शुरू हो गया। क्या हो गया? डायमंड चमकना शुरू हो गया। इसी को बोलते ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। क्या बोलते? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो आखिर डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड में कौन कौन से कलर आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ये डायमंड का होता है टॉप व्यू, ये होता है साइड व्यू, और डायमंड को ऐसे अलग अलग हिस्सों में काटा जाता है। देखो ये शार्प एंड है, देखिए शार्प एंड, और ये टेबल बीच वाला, ये जरा जो सुनहार लोग होते हैं वो इन चीजों की एप्लीकेशन करते हैं। देखो जो डायमंड होता है ना, उसका ऊपर वाला हिस्सा अलग से कट किया जाता है, ये वाला हिस्सा अलग से कट किया जाता है, और ये नीचे वाला हिस्सा अलग से कट किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक एक हिस्से में इतनी मेहनत की जाती है और इतनी बारीकी का काम होता है कि लाइट रे कहाँ पे आएगी, कहाँ पड़ने से कौन से एंगल पे पड़ेगी, कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, तभी जाके डायमंड चमकना चाहिए। तो इसको बोलते ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ये भी किसकी एप्लीकेशन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है यहां तक? अब प्यारे बच्चों, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, मिराज और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता, मिराज क्या होता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किसकी एप्लीकेशन है, ये तीनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक ठीक है? चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये देखो, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, हालांकि ये मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, बट मैं सिर्फ इतना आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से गुजरती है, वो अलग अलग कलर में बिखर जाती है, और उसके जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना? बट जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो तब मैं इसको उल्टा लिखूंगा। अभी एक दिन रुक जाओ, कल ये वाला लेक्चर आएगा। ठीक है? ये सिर्फ मुझे यहाँ पे आपको ये बताना था कि ऐसे डायमंड चमकता है, ऐसे एक लाइट आ रही है, वो लाइट बिखर जाती है। अब ये लाइट बिखरती क्यों है, वाई और हाउ, ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि लाइट बिखरती क्यों है और कैसे बिखरती है। इसको अभी छोड़ दो, अब यहाँ पे काम की बात पे आ जाओ, ये वाला। अब प्यारे बच्चों, जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें से पेपर में सवाल आता है। कैसा सवाल आता है, पहले सुनते जाओ। ये तो आप सबको पता है कि भाई कलर क्या होता है, ठीक है ना? कलर दो किस्म के होते हैं, एक होता प्राइमरी कलर, एक होता सेकेंडरी कलर। एक क्या होता है प्राइमरी कलर, एक क्या होता है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर क्या होता है? प्राइमरी कलर्स आर सेट ऑफ कलर दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक यूजफुल रेंज ऑफ कलर। ठीक है ना? प्राइमरी कलर जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, और इनको यूज करके हम अगले कलर्स बनाते हैं। ठीक है यहां तक? अब आगे मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, तो पेपर में आते हैं कौन कौन से हैं प्राइमरी कलर। सबसे पहले तो प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू और ग्रीन। पेपर में एसएससी में दर्जनों बार आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर। एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, और होता है ग्रीन। बस ये याद रखना है, पेपर में आता है ये कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और होते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से कलर होते हैं? जब हम दो प्राइमरी कलर्स, क्या, द कलर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू प्राइमरी कलर, जब दो प्राइमरी कलर मिलते हैं, और यानी कि एक प्राइमरी कलर ये, एक प्राइमरी कलर ये दो कलर मिलते और एक नया कलर बनता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर।
इसकी ज्यादा एप्लीकेशन पता किसको आती है? जब आपका घर बनता है और आपके घर में पेंट करने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, 2 ट्यूबें मंगवाते हैं, उनको मिक्स करते हैं और नया कलर बना देते हैं। एक वॉल पे एक कलर, दूसरी वॉल पे दूसरा कलर, उनको ज्यादा एप्लीकेशन पता है। अब आप मेरी बात सुनते जाओ। सेकेंडरी कलर क्या-क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर होते क्या हैं? जब 2 प्राइमरी कलर मिलते हैं और नया कलर बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। अब सेकेंडरी कलर कौन-कौन से होते हैं? तो पहले आप ये सुनो। सेकेंडरी कलर होता, एक होता येलो। सेकेंडरी कलर कौन-कौन से होते हैं? पहले नंबर पे येलो और दूसरे नंबर पे मैगेंटा। ये इसको बोलते हैं मैगेंटा, इसको आप पर्पल वगैरह भी बोलते हैं अपनी जबान में। तो दूसरे नंबर पे होता है मैगेंटा। तीसरे नंबर पे इसको सियान भी पढ़ते हैं, क्यान भी पढ़ते हैं, बट इसका असल प्रोनाउंसिएशन सियान होता है। मैं थोड़ा अब यहाँ आपको ज्ञान भी जरा दे दूं, ज्ञान दे दूं अंग्रेजी का। चलो इंग्लिश का ज्ञान भी दे देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, अगर सी के बाद कभी भी ई, आई, या मैं शुरू से बताता हूं, यहां पे देखो मैं ये डब्बा लेता हूं, यहां आपको काम की बातें भी बताता हूं। ये जो सी होता है ना, इसके दो आवाजें होती हैं। एक होती है सीन वाली, सीन यानी कि स वाली, और एक होती है कीफ वाली, कीफ यानी कि हिंदी में क वाली। अब सी की आवाज स वाली कब आएगी? जब भी सी के बाद ई लिखा आए, आई लिखा आए या वाई लिखा आए, तब सी की आवाज स वाली होती। जैसे CITY, CEREMONY सरमनी, CYCLON साइक्लून, है ना, सारी सा वाली आवाजें। और क वाली कैसे आती है? जब इनके अलावा कोई भी लेटर सी के बाद हो, यानी कि सी के बाद मैं लिखता हूं यू, तो CUCUMBER, क्यूकम्बर, का वाला। ठीक है ना? चलो मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, आज जरा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जोश में भी पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो ये सेकेंडरी कलर है येलो, मैगेंटा और सियान, ये 3 कलर हैं। अब सुनो मेरी बात, पेपर में क्या क्या आता है? पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से? रेड, ब्लू, ग्रीन। सेकेंडरी कौन कौन से? येलो, मैगेंटा और सियान। और सेकेंडरी कलर होते क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कलर जब 2 प्राइमरी कलर मिलते हैं और नया कलर बनता है, उसको बोलते सेकेंडरी कलर। यहां तक ठीक है? अब मैं यहां पे आपको एक बात भी बताने जा रहा हूं। यहां पे कभी कभार एनडीए जैसे पेपरों में थोड़ी सारी डिफिकल्ट चीज आ जाती है। क्या? एक अलग से कलर होते हैं, जब हम क्या प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर मिलाते हैं, तो जो नए कलर बनते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। क्या बोलते हैं उनको? कंप्लीमेंट्री कलर। अब क्या आता है पेपर में, वो याद रखो। देखो, अगर हम रेड को और सियान को मिक्स करें तो क्या कलर बनता है? वाइट। क्या कलर बनता है? ठीक है ना? क्या बनता? वाइट कलर। तो वाइट क्या है? कंप्लीमेंट्री। और उसके बाद कभी कभार अगर हम ग्रीन को और मैगेंटा को, MEGENTA, मैगेंटा, इन दोनों को जोड़ें, तब भी हमारे पास वाइट कलर बनता है। और प्यारे बच्चों, अगर हम ब्लू को और येलो को जोड़ें, तब भी हमारे पास क्या बनता है? वाइट कलर। ठीक है? यानी कि अगर हमारे पास कल मैं नई इमेज लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, अगर हम रेड कलर की कोई ऐसे घूमने वाली चीज लें और सियान कलर की कोई ऐसे घूमने वाली चीज लें और इसको घुमाएं 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 घुमाएं, हमें व्हाइट कलर दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या क्या दिखेगा हमें? व्हाइट कलर। तो कंप्लीमेंट्री, अब मैं कंप्लीमेंट्री की आपको रियल डेफिनेशन बताता हूं। क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल? वो वाले दो एंगल, आई एम सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
वो वाले दो कलर जो मिले और व्हाइट बनाए उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? कंप्लीमेंट्री कलर्स। अब देखो प्यारे बच्चों, आप रेड को और मैजेंटा को मिला के व्हाइट नहीं बना सकते। मैं एक बार हल्का सा आपको रिवाइज कर देता हूं। ये कोई ट्रिक बनाओ, इसी सीक्वेंस में याद रखो। हम रेड को और मैजेंटा को मिला के व्हाइट नहीं बना सकते। रेड को सियान के साथ ही व्हाइट बनेगा, ठीक है। आर सी डब्ल्यू हो गया। GMW, RCW, GMW। ग्रीन को मैजेंटा के साथ मिला के ही व्हाइट बनेगा। और BYW, ब्लू को और येलो को मिला के ही व्हाइट कलर बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज कलर्स की बात बताई। ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये वाली चीज सिर्फ एनडीए जैसे पेपरों में पूछते। बाकी एसएससी में जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत बार पूछा हुआ है कलर के बारे में। क्या कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? बेसिक कलर रेड, ब्लू और ग्रीन। और सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? येलो, मैजेंटा और सियान। सेकेंडरी कलर होते क्या हैं? जब दो प्राइमरी कलर मिलते हैं और नया कलर बनता है उसको बोलते सेकेंडरी कलर। तो ये हमें देखो, ये है प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। और उसके बाद अब इनका ढेर सारा मिक्सचर करते जाओ तो टर्शरी कलर, उनका मिक्सचर करते जाओ तो क्यूरेंशरी कलर, ठीक है। ढेर सारे ऐसे होते हैं, क्वार्टरली कलर बनते जाते, तो वो याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और याद रखना है आपको कंप्लीमेंट्री। कौन से होते कंप्लीमेंट्री एंगल? जो दो मिले और व्हाइट बना दें, ठीक है ना। याद रखना, रेड और सियान ही, ग्रीन और मैजेंटा ही, और ब्लू और येलो ही मिलके व्हाइट बनाते हैं, ठीक है। यहां तक। अब मैं आपको अगले एपिसोड में क्या पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज के यूजेस पढ़ने वाले हैं। और पहले हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, अब हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। और फिर थोड़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। फिर मैं जरा आपको बताऊंगा ग्रेजुएट लेवल के पेपरों में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, वो पढ़ेंगे। आज इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।